सो हे गाइस, मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक टाइम लॉर्ड डॉक्टर मेज। आज हम पढ़ने वाले वेक्टर्स का थर्ड लेक्चर, क्योंकि ये चैप्टर मोशन ऑफ प्लेन है, लेकिन हम पढ़ रहे थे वेक्टर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले हम बात करना चाहूंगा पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। उससे पहले ब्लैक बोर्ड को चेंज कर लेता हूँ। ब्लैक बोर्ड हो गया चेंज। अब हम बात करेंगे पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा। देखो, पिछले लेक्चर में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कैसे कोई भी एक प्लेन के अंदर कहीं भी हो सकता है। अब देखो, या तो तुम 2D में चल सकते हो या तो 3D में। हम लोग 3D में चलते हैं। उसके लिए आएगी 3 टाइप का, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा। 3 टाइप के हमने वो ले लिए कि उसको असाइन करने के लिए। और हमने इस चैप्टर में नई चीज सीखी। पिछले चैप्टर में था मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसमें सीखा कि देखो, कोई भी चीज एकदम सीधी लाइन में अगर चलेगी तो उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट सही है। लेकिन रियल लाइफ में कोई भी चीज सीधी नहीं चलती है। उसके लिए उसको कर्व करना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है। मैं अगर सामने आऊं और मुझे पीछे जाना हो तो मुझे मुड़ना पड़ेगा। सो दैट्स इट, वही तो है मोशन ऑफ प्लेन कहीं भी। अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? देखो, कोई भी चीज की पोजीशन कहाँ होती है वो जान लो। अब केमिस्ट्री अगर तुमने पढ़ी होगी तो मैं डीमन ने बताया होगा, कोई भी जगह पे अगर देखो एटम है, एटम के अंदर कहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन है, उसकी पोजीशन कैसे निकालोगे। बस वैसे ही हर चीज की पोजीशन होती है। मैं कहाँ पे हूँ, मेरी कोऑर्डिनेट्स वो पोजीशन है। तो अब देखो, एक्स आई और एक्स वाई जे, उसके ऊपर दोनों के ऊपर वेक्टर लगाया, रिजल्टेंट एक्स है तुम्हारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वाई है तुम्हारी वर्टिकल पोजीशन। दैट्स इट। ग्राफ के ऊपर तुम कोऑर्डिनेट्स में आते हो। अब हम लोग की कोऑर्डिनेट्स कहाँ है? अगर तुम ये कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो मैं कोऑर्डिनेट्स क्या बोला जाए, 666.609 और 69 वाह क्या कोऑर्डिनेट्स है। पर ये कोऑर्डिनेट्स कोई असली कोऑर्डिनेट्स नहीं है। पर अगर होते तो मुझे ढूंढ पाते। बस सिंपल सी बात है, तुम कहीं भी हो तुम्हारी कोऑर्डिनेट्स होंगी। अब ओरिजिन पॉइंट 0 होगा, उसके अलावा जो भी कहीं भी जाओगे वो कोऑर्डिनेट्स बढ़ता जाएगा। और वो कैलिब्रेट भी किया जाता है, और इन कोऑर्डिनेट्स को एकदम सबके साथ मिल बांट के यूज किया जाता है। इसलिए तुम कहीं भी जाओगे, किसी भी फोन से तुम देखो, चेक करोगे तो कोऑर्डिनेट सेम आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक पॉइंट को 0 मान लिया है, हाँ ओरिजिन पॉइंट, तो उसके अलावा जितने होंगे वो सब सेम मैच करेंगे। कैलिब्रेशन उसी को तो कहते हैं हम। ये हो गया। अब आता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? ज्यादा कुछ नहीं। अब मैं इधर हूं और मैं इधर आ गया, तो मैंने कितना डिस्प्लेस किया, दैट्स इट। अगर मैं इधर हूं और उसको मैं इधर आया, उसके बाद मैं इधर चला गया, डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। सिंपल। तो अब यहाँ पे फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट पी डैश, सिंपल है। आर डैश माइनस आर कर दो। अगर तुम इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना पसंद करोगे तो आई डेल्टा एक्स जे डेल्टा वाई, सिंपल हो गया। अब इसके बाद आता है तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? v के ऊपर डैश लगा दो, इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो तुम्हारा आई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा जे के ऊपर एरो, अगेन वेक्टर के लिए ऐसे लिखा था, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, सिंपल। और लास्ट में आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? जरा कुछ नहीं। अब एक पर्टिकुलर सेकंड पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी तुम्हारी वेलोसिटी है उस पर्टिकुलर सेकंड पे, तो बस ये। अब ये देखो, मैं इधर से घुमा इधर, उसके बाद ऐसे, उसके बाद धीरे से बह गया, तो मैं लास्ट मोमेंट में कितनी स्पीड थी वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एकदम उस सेकंड पे, उस सबसे छोटे सेकंड पे कितनी वेलोसिटी, सिंपल। ये तो हो गया। अब तुम्हें अगर लिखना हो तो तुम लिख सकते हो, और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इस लेक्चर में भी हम कंप्लीट करेंगे 4 पेजेस, और अगले लेक्चर में 4 पेजेस कंप्लीट करके चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। चिंता की कोई बात नहीं, अब तुम आराम से लिख सकते हो। ये तो हो गया। अब आता है तुम्हारा, अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब ये क्या है? देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी उसके कर्व पार्ट के टेंजेंट पे होगी, सिंपल है। तो मैं ऐसे समझ सकता हूँ। अब मेरे पास ये एक मार्कर है और ये एक रस्सी है। अब देखो, अगर मैं इसको ये मूव करवाऊं और अगर मैं इसको छोड़ दूं तो मैं पता है क्या होगा, सिंपल है। अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मैं अगर तेजी घुमाऊं, एकदम पूरा गोल गोल घुमाऊं, उसके बाद अगर मैं छोड़ दिया तो ये जिस सेकंड में छूंगा तो उसी पॉइंट पे ये वेलोसिटी एकदम आगे पहुंच जाएगी। बस उसी चीज को यहाँ पे हम समझ रहे हैं। ये तो हो गया। अब इसके बाद है तुम्हारा, इसको लिखेंगे क्या जरा, v इक्वल्स टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। वहां वी एक्स जो है वो डी एक्स अपॉन डी टी, और वी वाई है तुम्हारा डी वाई अपॉन डी टी, सिंपल है। तो सिंपल समझ लो कि कोई भी चीज हो, अगर तुम कर्व पार्ट को फॉलो कर रही हो, उसकी तुम्हें बताना डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो बस उसको वहां से छोड़ दो। तुम वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, पता चल जाएगा। लेकिन कोई चीज तुम खुद घुमा रहे हो और तुम्हें पता करनी, तो बस उसको छोड़ो और वो बस उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। अगर मैंने ऐसे किया उसके बाद वो इस पॉइंट पे छूटा तो उसी पॉइंट को फॉलो करते हुए सीधा जाएगा।
सो ये तो हो गया। अब इस साइड पे आते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है? v इक्वल्स टू वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई। सिंपल। मतलब वी स्क्वायर वाई नीचे ऐसे आते हैं तो ध्यान रखना। और tan थीटा जो है वो है तुम्हारा वी वाई अपॉन वी एक्स। और इसके बाद आता है एक्सेलरेशन। सिंपल है। देखो कैसे तुमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन, सब कुछ। सो अब ये है एवरेज एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, ए के ऊपर डैश कर देना इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस क्या होगा? सिंपल, ए इक्वल टू एल आई एम डेल्टा टी, लिमिट के ऊपर डेल्टा टी इक्वल टू 0 के बाद डेल्टा वी अपॉन टी। देखो कोई भी चीज हो, ये सब पैटर्न रिपीट करते। तुम बुक खोलना, अपनी एनसीईआरटी बुक खोलना। हाँ, एनसीईआरटी, कोई ऐसी रैंडम किताब मत खोल के बजाना, एनसीईआरटी खोलना फिजिक्स की। और उसके बाद देखना फॉर्मूलास को। तो तुम फॉर्मूलास को चेक करोगे तुम्हें पता चलेगा कैसे हर फॉर्मूला एक दूसरे को रिपीट करता है, कैसे हर फॉर्मूला एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसलिए अगर तुम एग्जाम में तुम भूलने लग जाओ, तुम्हें कोई और फॉर्मूला याद है उससे रिलेटेड या फिर उससे पहले वाला, तुम थोड़ा तो अगर तुम्हारे पास, अगर तुम उस वक्त दिमाग लगा पा रहे हो या फिर टेंशन में नहीं हो, तुम कर सकते हो। लेकिन अगेन एग्जाम के अंदर इतनी टेंशन होती है कि हम वो भी भूल जाते हैं कि वो पहला फॉर्मूला क्या था। सो वो तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर तुम्हें याद आ जाए, तुम आराम से कोई भी चीज को सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। सो या अब इसको तुम लिख सकते हो आराम से। सो ये तो हो गया। अब सिंपल बात है, वेलोसिटी वर्सेस एक्सेलरेशन, ये दोनों में डिफरेंस क्या, ये है क्या। सो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला पेज उसी के बारे में है, तो उसमें लिखना तो कुछ है नहीं। अब देखो वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी ज्यादा कुछ नहीं है, ये जो मैं बता दें कि कितना स्पीड में, कितने किस डायरेक्शन में, कहाँ पे मूव कर रहा है। अब तुम एक कार में बैठे हो, अब तुम जा रहे हो यहाँ से कहाँ, मान लो इनमें कौन सी बढ़िया जगह है, अभी कौन सा एक्सप्रेस वे नया खुला है, वो तुम नए एक्सप्रेस में जा रहे हो तो किस डायरेक्शन में जा रहे हो, वेलोसिटी वो बताता है कितने स्पीड में जा रहे हो। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ये है कि तुम कितनी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो, कितनी बार उसको चेंज आ रहा है, वो है एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है, दोनों में डिफरेंस है। लेकिन हाँ, दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों एट द एंड ऑफ द डे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तुम कितने तेज एक्सेलरेट कर रहे हो, तुम कितनी तेज वेलोसिटी तुम्हारी है, तुम जब सब कुछ पता करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा। अब अगर तुम F1 देखते हो, जो कि ऑफकोर्स तुम शायरी देखते होगे, पर अगर तुम देखते हो तुम्हें पता होगा कि F1 की जो पीछे टीम होती है, एक तो ड्राइवर होता है और उस कार के अंदर होता है, लेकिन उस कार के अलावा जो पूरी टीम बैठी है, तो सेंसर से नाप रही है कि उस रेस कार ड्राइवर का इस वक्त हेल्थ क्या है, हार्ट रेट क्या है, सब है। लेकिन उस गाड़ी को भी मोहते क्या रहा है कि कितने एक्सलरेट करिए, कहाँ पे टर्न में क्या हो रहा है, ड्राइवर से पूछा जाता है। सब कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये सब कॉम्प्लेक्स चीज क्यों हो पाती है? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूलाज है, न्यूमेरिकल्स है, वहां पे इतने बढ़िया बढ़िया मैथमेटिशियंस बैठे हैं जो सिर्फ इनका सिर्फ काम होता है कि एरोडायनेमिक्स को बेस्ट से बेस्ट बनाना। अब तुम्हें एक चीज बताता हूँ। अब F1 के अंदर क्या करते हैं लोग, एक कार के ऊपर फ्लोरोसेंट पेंट डाल लेते हैं, सामने की तरफ डाल दिया, उसके बाद उसको चलवाएंगे। अब देखो अगर वो गाड़ी चलेगी तो क्या होगा तुम्हारा, वहां पे पेंट जो भी होगा वो वहां पे टच करेगा, स्प्रेड होगा, जहां जहां इवेंट जाएगी तो उन्हें पता चलेगा एरोडायनेमिक्स से काम करा। आप उसको फोटो लो, प्रोसेस करो, सॉफ्टवेयर करो, तो बहुत बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और बस इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने आखिरी पेज के ऊपर। अभी भी अगर आखिरी पेज के ऊपर, एक सेकंड, ये तो हो गया। हाँ, आखिरी पेज के ऊपर। और तब तक के लिए मैं पानी पी के आता हूँ। और हाँ, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ गाइस, आज आने वाला द बॉयज शो, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? होमलैंडर, जो कि इस वीडियो का टाइटल में भी लगा हुआ है। वैसे मैंने होमलैंडर की ड्रेस खरीदी है, और सोल्जर बॉय की भी। लेकिन अगर तुम लोग द बॉयज बुचर टीम से हो तो देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन अगर तुम द टीम होमलैंडर के साथ हो सो जाओ, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। एंड हाँ, पता थंबनेल कैसा लगा मेरा। ये तो हो गया। अब मैं पानी पीने के आ गया हूँ। और अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि कल आने वाला लेक्चर फिर उसके बाद आएगा वन शॉट। या अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। हो गया ब्लैक बोर्ड चेंज। मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वाओ, मतलब क्या है, तो मोशन कर रहे हो पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक कांस्टेंट ग्रोथ के साथ अगर तुम करना चाहो तो वो भी है। तो r डैश इक्वल्स टू r डैश 0 प्लस v डैश 0 t प्लस हाफ at स्क्वायर, और ए के ऊपर भी डैश। तो क्या है, ये है इनिशियल पोजीशन, वेलोसिटी इफेक्ट, एक्सेलरेशन इफेक्ट, तो तुम्हें मिलेगी फाइनल पोजीशन। तो देखो
लाइफ में कोई भी जगह हो, लाइफ में हो या फिर तुम यूनिवर्स में हो, कोई भी चीज वेक्टर में अगर फॉलो हो रही है तो वह तो एक्स पे होगी, या तो वाई पे होगी, या तो जेड पे होगी। लेकिन तुम अगर एक्स वाई पे अगर तुम देखोगे तो उसको करो ब्रेक डाउन दो में, कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। ये एक टिप और ट्रिक्स है। अगर तुम्हें कोई बोले कि नहीं सारी कैलकुलेशन एक साथ करो, नहीं, ब्रेक डाउन करो, पहले एक्स को सॉल्व करो, फिर वाई को सॉल्व करो, कंबाइन करो, आंसर मिल जाएगा। पहले लेक्चर में मैंने ये तुम्हें यही बताया था, इस लेक्चर तुम्हें यही बता रहा हूँ। सो अब आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने पहले क्या बताया था, मार्कर को फेंकना, बस वही तो चीज है। अब मैं यहाँ से तुम्हारे ऊपर क्रिकेट की बॉल फेंकू या फुटबॉल फेंकू, या फिर मैं सीधा उठा के एक प्लेन ही फेंक दूं होमलैंडर की तरह। गाइस आज होमलैंडर बनने का बहुत मूड कर रहा है मेरा, लेकिन होमलैंडर से मिल तो नहीं सकता। इवन तो वो एक दूसरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, पर वहां पे बहुत तबाही मच चुकी है। सो उससे मिलने को मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपल सा है कि अगर मैं कोई भी चीज तुम पे फेंक रहा हूं तो एक वेलोसिटी इफेक्ट आएगा, लेकिन उसके साथ साथ ग्रेविटी भी इफेक्ट देगी। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैंने चलो एक चीज लेते हैं। ये मिल गया मुझे मार्कर। अब मार्कर को मैंने फेंका तो क्या होगा, यहां से इधर गया, लेकिन अगर मैं इधर कर दूं और उसको फेंकू तो ये जाएगा और उसके बाद नीचे। दैट्स इट, ग्रेविटी दुश्मन है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक्स इक्वल टू जीरो और ए वाई इक्वल टू माइनस जी। मतलब एक्स वाला जीरो है और वाई की जो प्लेन है उसमें दोबारा आ रहा है माइनस जी। माइनस जी क्यों है? ग्रेविटी माइनस में होती है। और क्यों होती है गेस करो। गेस कर लिया या फिर तुम्हें पता है तो बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर तुम्हें नहीं पता बता देता हूँ, माइनस जी इसलिए होती है ग्रेविटी क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करती है। अब देखो ग्रेविटी है तो तुम नीचे की तरफ जाओगे। अब अगर मैं जंप करूं तो मैं सिर्फ नीचे की तरफ ही जाऊंगा, ऊपर की तरफ नहीं जाऊंगा। तो इसलिए ग्रेविटी बुरी चीज है। और इस ग्रेविटी के चक्कर में एरोप्लेन को इतना ज्यादा फ्यूल खर्च होता है। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर की तरफ मेंटेन करना पड़ता है। ये तो हो गया प्लस वेट, और कितने लोग बैठे हैं, फिर कार्गो, तो वो अलग चीज है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए नो एक्सेलरेशन, अब तुम फेंकोगे तो नीचे आएगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन के लिए ग्रेविटी चेंज होगी, ग्रेविटी इसको पुल डाउन करेगा। अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो v0 x इक्वल्स टू v0 cos थीटा 0, उसका v0 y इक्वल्स टू v0 sin थीटा 0, और दैट्स इट। बस इसी के साथ आज के 4 पेजेस हो जाते कंप्लीट। अब मैं जाके देखूंगा द बॉयज। तुम लोग भी देखना और मुझे बताना तुम्हें कौन सा वाला सुपर हीरो पसंद आया, द सोल्जर बॉय जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, होमलैंडर, या फिर बिली बुचर। और इस वीडियो का टाइटल शायद ही मैंने बिली बुचर रखा होगा, पर हाँ होमलैंडर की ड्रेस मेरे पास पड़ी हुई है, मैं जाके पहनता हूँ, तुम लोग के लिए थंबनेल के लिए मैं खींच लेता हूँ। और या जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।